और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में, अब ये तो हम लोग करते ही रहते थे, उसके अलावे काम शुरू किया गया। सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। वो लोग कह रहा था कि हम लोगों को कब, हम कहे नहीं, आप ही लोग कर लीजिए उसके लिए। तो ये सब तो किया था। और उन लोगों का हुआ था 2006 से ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। तो उन लोगों को करके उन्हीं लोगों को हम लोगों ने किया था। और बाद में लगा कि और होना चाहिए, तो हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर काम करना शुरू किया। तो 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और इसमें जो हम लोगों ने शुरू किया था, तो जो पहले से जो उन लोगों का था 2006 से 3,58,000, तो उसमें से भी कुछ लोग शामिल हो गया था, इसमें परीक्षा देने के लिए शामिल हो गया। उसमें से 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। तो वो लोग इसी में आ गए 2,28,000 में, 58,000 में। तो फिर बाद में हमने कहा कि भाई इन लोगों को, फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अब ये लोग अगर चाहते हैं आगे करने के लिए, तो इन लोगों के लिए इन्हें मामूली सी परीक्षा सरकार शिक्षक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें हम लोगों ने 5 मौके तय किया। अब 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है और उसमें से 2,66,000 उन लोगों के बीच से बन गया। अब 73,000 बच गए हैं। उसके लिए एक मौका और दिया जा रहा है, उसमें से जितना भी होंगे वो आ जाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या, अब पहले तो उनका 3,58,000, तो हम लोग तो कर ही रहे थे 2,58,000, और उसी में से फिर दूसरी बार जो हम लोगों ने उसका भी कुछ किया तो 2,66,000। तो अब तक मिला के 5,24,000 हो चुके हैं। तो 73 वाले के लिए भी हम लोगों ने कह दिया कि जो भी कर लेगा आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। तो इसी के लिए अब अगर हो जाएगा आगे, जो अभी तो 5,24,000 हो गई है, फिर इसके बाद और भी उसकी संख्या बढ़ाने के लिए फिर से हम लोगों ने बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही। तो ये सब जगह के लिए शुरू से ही जो पहले था गड़बड़, उसकी जगह पर दूसरा काम और सब नया करना, और सब जगह से पूरा का पूरा काम हम लोगों ने शुरू किया। तो ये पहला हुआ सर्वप्रथम शिक्षा का। और फिर हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का में सुधार किया गया। अब शुरू में बहुत पहले से बहुत खराब था। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही होते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। ये बहुत खराब था। आता था अपना इलाज के लिए 1 या 2 जाता था। उसी समय लगा कि ये ठीक नहीं है। इस सब लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो इलाज ठीक से होना चाहिए। तो हम लोगों ने वर्ष 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,600 मरीज आते हैं। अब पहले मात्र, और भी जो था, जो पहले की सरकार क्या थी, तो 6 मेडिकल कॉलेज उन लोगों का था। अब पहले ही जो सरकार हम लोगों के इसके पहले थी, तो ये तो कुछ नहीं किया था, उसके पहले ही 4 था। तो ये हमको लगा कि और आगे होना चाहिए। तो हम लोगों की सरकार बनी, तो हम लोगों ने तुरंत आगे कर दिया। उसमें से संख्या 12 हो गई। अब उसके बाद फिर और हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है। 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे बहुत जल्दी। और इसके अलावे शेष 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा हो। तो सब हम लोग सबके लिए काम तेजी से कर रहे हैं। अब ये जो 6 मेडिकल कॉलेज उन लोगों का पहला था, तो आगे तो हम लोग बनाए ही है, लेकिन जो 6 मेडिकल था उसके लिए भी हम लोगों ने कहा कि इसको भी और ठीक से काम करेंगे। तो उसी के लिए पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो था, तो उसके लिए हम लोगों ने काफी बढ़ाया है, कब कुछ किया है। और हम लोगों ने तय कर दिया है कि उनके अस्पताल को 5,400 बेड होगा,
देश में कहीं इतना नहीं हुआ एक जगह। तो इसीलिए उसका भी कर रहे हैं। और उसके अलावा बाकी 5 जो 6 में 5 था, उन लोगों को भी हम लोगों ने तय कर दिया है कि 2500 बेड होगा। उसके लिए भी सब काम किया जा रहा है। तो जितना जगह से सब कुछ काम करवा रहे हैं, अब उसके चलते अभी तो मतलब 5400 कहा तो 3000 से भी ज्यादा होगा, हो जाएगा बहुत जल्दी। और इनका भी 5 पुराने मेडिकल कॉलेज जो है जिनको 2500 किया है, उसका भी काम शुरू हो गया है, वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और इन लोगों का तो काम सब हो ही जाएगा, हम लोगों ने और बढ़ा दिया है। और एक और पटना में था IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम देखे। वो तो ये तो इसमें नहीं था 6 में, तो उसको भी हमने बहुत ज्यादा बढ़ाया है। और इसके लिए हमने तय किया कि 3000 बेड का होगा। तभी 3000 तो नहीं, उससे थोड़ा कम, लेकिन काफी काम हो रहा है। और सब जगह से पूरा का पूरा सब जगह से हम लोगों ने करना शुरू किया, हर जगह। तो इसलिए राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया हम लोगों ने शुरू में ही। तो राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2020 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास, एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंचना संभव होगा। तो ये सब काम किया जा रहा है। और उसके अलावे 2008 में 8 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया, दोनों को मिलाकर के 10 और 40 मिला के 50 हो गया। अब इसके बाद हम लोग इस बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की, तो इस बार जो समझ रहे हैं, तो पिछली बार तो 10 लाख युवाओं की रोजगार सरकारी नौकरी थी तो वही मिला, तो अगली बार वो भी और बढ़ेगा। तो ये सब काम किया जाएगा। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी तो हम लोगों ने कहा पहले और किया गया, और उसके बाद और भी त्वरित कर दिया गया था। मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा। वो बेचारा चाहता था, पहले वाली सरकार नहीं दिया, हम लोगों की सरकार ने तुरंत उनके लिए कर दिया। अब उसके भी काम में हम लोग सरकार की तरफ से पैसा दे रहे हैं, उसको देने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से सब कुछ किया जा रहा है, हर तरह से काम किया गया। अब उसके अलावे सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और उसके चलते जो महिलाओं का भी तो हम लोगों ने काफी काम किया। तो उसके लिए उसकी पेंशन की राशि 400 रुपया रखे हुए थे शुरू में हम लोग, लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं, इसको और आगे देंगे, तो अब बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया। अब उसी के चलते 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो एक तरह से हम लोग शुरू से ही काम करते थे और उसके बाद लगता था कि इसको और करें, तो उसी को भी कर देते थे। तो वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना हम लोग तो एक तरफ कराए थे, सब लोगों से बात किए थे, सब पार्टी के लोगों से हो गया था। तो उसी में हम लोगों ने कहा था कि ये सब करते हुए एक तरह से हम लोगों को और भी देखना चाहिए कि कौन गरीब आदमी है, इसको भी देखना चाहिए। तो सबको पता किया। इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। इसमें सभी हैं, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम, सभी लोग हैं। तो उसके लिए अब सभी परिवारों के रोजगार हेतु शुरू में तो 2 लाख था, 2 लाख रुपए की सहायता दी गई, लेकिन आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से ज्यादा राशि भी दी जाएगी। और अब तक ये जो है 94 लाख, उसमें से 83 लाख 20 हजार परिवारों को रोजगार योजनाओं की से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। और बाकी जो बचा है शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। सब तरह से एक तरह से काम किया जा रहा है। महिलाओं के लिए वर्ष 2006 में तो आप जानते ही हैं कि हम लोग तो शुरू में सब, बाकी तो अनेक काम कराए जा रहे हैं, कार्य जाएंगे।
जिनमें मुख्य काम निम्न है। आप समझ लीजिए, पहले तो जनरल बता दिए थे, अब खास करके आपके लिए भी पूरा काम करने वाले हैं। तो पहला है, रोजगार के लिए जिले में 1,02,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। उन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और फिर दूसरा है, अरवल जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे आपके जिले में। डेयरी को, तीसरा है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के सभी 64 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है, सभी 5 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और फिर पांचवा है, सभी 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा अरवल सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा आपका। और छठा है, अरवल जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां है, सबका सम्मान और जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए भी कह दिया है, सब काम कराया जाएगा पूरे तौर पर। और आप जान लीजिए, इन कामों से जेल को पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल होगा। अब आपको बता दिए, पूरे राज्य का भी जो हो रहा है, पूरे बिहार का, आपका भी हो रहा है, बहुत आगे बढ़ेगा। तो आपको भी हम बता दिए, तो आपको ठीक लग रहा है ना? हाथ उठावा, खड़ा होके बोला, अरे ठीक है, खड़ा होके बोला, खड़ा होके बोलिए, ठीक है ना? तब यहां से आएंगे, ये सब लोग पूरे बिहार का और आपके लिए कर रहे हैं। और सब काम करके आप जानते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से जो किया गया बिहार में, आप समझिए, हम लोग पूरा एकदम पूरे बिहार, यहाँ का राज्य का